नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज है। वजह है हरियाणा विधानसभा चुनाव। लेकिन अब दिल्ली में ये सियासी हलचल और तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली में भी तकरीबन 5 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इन चुनावों से 5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव चला है जिसके जरिए वो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो दांव है दरअसल वो मुद्दा जिसे बीजेपी ने जमकर उठाया। मुद्दा है दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे, दिल्ली की सड़कों का खस्ता हाल। और अब इसी सड़कों में पड़े गड्ढे और सड़कों के खस्ता हाल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 26 सितंबर को पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडे, इनके साथ सड़कों का मुआयना किया। फिर 27 तारीख को भी वो दिल्ली की सड़कों का जायजा लेते हुए नजर आए और 27 तारीख को विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली की सड़कों की मरम्मत कराने को लेकर एक पत्र भी लिख दिया। जिसके बाद आज यानी कि 30 सितंबर को सुबह तड़के दिल्ली की सरकार निकल आई दिल्ली की सड़कों पर। मुख्यमंत्री आतिशी की बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, आतिशी की कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री सड़कों पर नजर आए। आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर किस तरीके से मंत्री गोपाल राय, मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री इमरान हुसैन और मंत्री मुकेश अहलावत आपको दिल्ली की अलग अलग सड़कों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब हुआ है इस वजह से क्योंकि दिल्ली की सड़कें खराब हैं। और ये बात खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं। हालांकि इन सड़कों के खस्ता हाल को लेकर वो बीजेपी को ही दोषी ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि क्योंकि वो जेल में थे इसलिए दिल्ली के काम रोकने के प्रयास बीजेपी की ओर से किए गए। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं तो अब दिल्ली वालों के सभी काम हो जाएंगे। और पहला जो सबसे बड़ा काम है वो है दिल्ली की सड़कों की मरम्मत करना, दिल्ली की सड़कों में पड़े गड्ढों को भरना। आपको अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुनाते हैं। साथ में मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी आज जब सुबह निकली तो उन्होंने क्या कहा, मनीष सिसोदिया क्या बोल रहे थे, क्या है दिल्ली सरकार का प्लान, समझिए। दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री
पूरी दिल्ली दे सके। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुद ही पड़ी है, कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। तो आपने अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़क जो है उन पर गड्ढे काफी ज्यादा हो गए हैं, सड़कों के हाल खराब है और क्योंकि बारिश काफी वक्त तक हुई है वो भी एक वजह थी और कई वजह थी। लेकिन ये बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरा जाएगा। दिल्ली वालों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सड़कों पर गड्ढों की वजह से, जो जाम में फंसना पड़ता है, उससे निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है, उनकी तरफ से कई बयान आए हैं। आपको बताएं, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा है अपने बयानों में कि देखिए, मान रही है दिल्ली की सरकार कि उन्होंने वक्त पर काम नहीं किया। एक लंबे समय से वो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब ये सड़क पर उतरकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए क्या बयान दिया है वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी ने। मुझे इतना हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे, वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहां तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी, आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आतिशी मारलेना ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पिछले 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन में दिल्ली गड्ढों का शहर बन चुकी है। और जिस तरह की ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, पटपड़गंज में अगर सौरभ भारद्वाज जा रहे हैं तो पटपड़गंज के विधायक कौन है? जो दिल्ली के 9 साल उप मुख्यमंत्री रहे, मनीष सिसोदिया। तो 9 साल दिल्ली की सुध ली नहीं, अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो उन्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ है आतिशी की सरकार जो सड़कों पर उतरी है और ये मान रही है कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है और ये हालत ठीक करने की प्रयास में लग चुकी है। दूसरी तरफ है भाजपा जो कि विपक्ष में है। भाजपा ये कह रही है कि सरकार इन्हीं की थी और पीडब्ल्यूडी मंत्री थी आतिशी मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो उनके पास ये विभाग था कि सड़कों का जो काम है वो कराया जा सके, सड़कों की मरम्मत का काम करवाया जा सके, तो क्यों नहीं कराया। और अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे इसलिए वो काम नहीं हो पाया। तो इसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है, सवाल भी पूछ रही है। और यही कहा जा रहा है कि जो सड़कों को लेकर जो प्लान समझ आ रहा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, कि सड़कों की मरम्मत के जरिए दिल्ली के लोगों की परेशानी को सुलझाने की कोशिश करें और दिल्ली के लोगों की परेशानी अगर सुलझती है
तो उनके जहन में एक इम्प्रेशन जाएगा चुनावों से पहले, जो फायदेमंद साबित हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी बार बार ये कह रहा है कि ये काम तो सरकार का था, सरकार को करना था, सरकार को किसने रोका था, क्यों नहीं किया, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब सरकार खुद मान रही है कि दिल्ली की सड़कें खराब थी, तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। तो अब बात यह है कि सड़कों की मरम्मत के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जो एक बड़ी पिक्चर निकल कर आ रही है कि एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वाकई सही दिशा में वो निशाना लगा रहे हैं, या उनका ये जो प्लान है, उनका ये जो पूरा रणनीति है, वो उन पर उल्टी पड़ सकती है, ये प्लान फेल हो सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।